नमस्कार दोस्तों स्वाधीनता दिवस के आसपास जब भी कोई बात होगी तो उसी के गिर्द ही घूमेगी कि इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ और इस दिन क्या हुआ। ये चर्चाएं ये समाप्त होने का नाम कुछ दिन नहीं लेंगी और ये शायद अगस्त का पूरा महीना इन्हीं चर्चाओं में बीतेगा। मित्रों, विभाजन की विभीषिका पर तो हम पहले 5-6 दिन से लगातार निरंतर चर्चा कर रहे हैं और प्रयास ये किया गया है कि इसमें तथ्यात्मकता का जो पुट है वो बना रहे। वही चीज़ें, वही घटनाएं, वही तथ्य आपके सामने परोसे जाएं, आपके सामने पेश किए जाएं, जिनमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में घटी घटनाएं हैं। कुछ एक बातें छूट भी जाती हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। मित्रों, वैसे तो ये बड़ा अजीब दिन था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 14 अगस्त और 15 अगस्त का दिन। 14 अगस्त का दिन वो था जिस दिन कराची में बाकायदा कायदे आज़म, विद इन कोर्ट्स कायदे आज़म कह लीजिए, कायदे आज़म उनके लिए है, हमारे लिए तो कायदे आज़म नहीं है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल के रूप में, उस देश के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में अपना झंडा फहरा रहे थे। और उस दिन यूनियन जैक को वहाँ से उतार कर बिल्कुल उसकी जगह पर पाकिस्तानी ध्वज जो है वो नवनिर्मित पाकिस्तानी ध्वज वो फहराया गया था। अब इधर भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। भारत में भी इसी तरह के जश्न जो हैं वो हुए। इतनी घोर त्रासदी के बावजूद जश्न नहीं थम पाए और 15 अगस्त को वहाँ पर बाकायदा लाल किले की प्राचीर से न केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया, बल्कि बहुत सारी घटनाओं को याद भी किया, शहीदों को याद किया, वीर सैनिकों को याद किया, किसानों को याद किया, ब्यूरोक्रेट्स को याद किया, सबको याद किया। लेकिन उसमें जो अजाने लोग, जो लाखों की संख्या में जो मारे गए थे इस विभीषिका में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र, शायद इसलिए भी कि जश्न का माहौल है, इसमें त्रासदी की बात ना हो, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ। और सबसे जो दुखद बात थी, जो मेरी अपनी दृष्टि, मेरी अपनी सोच में, जिसमें आप सहमत होंगे, दुखद अध्याय ये था कि उन महिलाओं को भी याद नहीं किया गया जो बिल्कुल ही बिछुड़ गई थी अपने परिवारों से, और उनकी संख्या भी मित्रों कम नहीं थी। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिलाएं वो थी जो काफ़िलों में अपने परिवारों से, अपने भाइयों से, अपनी माँओं से, अपने पिता से, जो अपने परिवार के पूरे सामूहिक परिवेश से कट गई थी, पिछड़ गई थी। और उनके साथ उन्होंने जो जो भोगा, जो जो उनके साथ हुआ, वो घटनाएं जो हैं कभी भी न तो भाषा उनकी इजाज़त देती है उनको पेश करने की, लेकिन उस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लगभग 60,000 से 70,000 तक महिलाएं थी जिनको कोई भी लेने को भी तैयार नहीं थे, उनके घर वाले भी। यद्यपि भारत और पाकिस्तान की सरकार ने तत्कालीन जो नया बना, नव गठित पाकिस्तान कह लीजिए, तो पाकिस्तान उससे पहले था नहीं, तो दोनों पक्षों की सरकारों ने ये निर्णय किया कि जो लापता हो गई हैं महिलाएं या जो बिछुड़ गई हैं और हमें मिल गई हैं, तो उनके बारे में एक कार्यालय, दफ्तर खोला जाए सीमा पर, जहां पर उनके बारे में पूरी की पूरी सूचना वो दर्ज हो, और दोनों तरफ जहां तक हो सके उनके परिवारों को भी जो मिल जाएं, बेसहारा औरतें, उनके परिवारों को सूचित किया जाए ताकि वो आकर ले जाएं। लेकिन मित्रों, जो संख्या कहीं 55,000 भी है, कहीं 60,000 भी है, उनमें से अधिकांश कहीं भी नहीं जा पाई, क्योंकि उनको उनके परिवार वालों ने ही स्वीकार नहीं किया। ज़्यादातर मामलों में ये दुखद घटना ये है कि उनको ये लगा कि जो हमारी बहू बेटी है, ये इसके चेहरे पे जो खरोंचों के निशान हैं या इसका जो क्षत विक्षत शरीर है, इसके बारे में हम अपने परिवेश में जाकर क्या सफाई देंगे, क्या कहेंगे कि ये कहाँ कहाँ रह के आई है, क्या क्या इसके साथ हुआ। तो कितने ही विभत्स चित्र, कहानियाँ, दास्तानें बलात्कार की और अन्य अमानुषिक घटनाओं की उनके साथ जुड़ी हुई थी, उन सबको बसाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर भी ये
प्रयास किया गया और इस प्रयास में 2 महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई। एक थी मृदुला साराभाई और दूसरी रामेश्वरी नेहरू। बाद में कालांतर में कुछ और भी महिलाएं जो है अपने उस काल की समाज से भी महिलाएं वो भी इस अभियान से जुड़ गईं, लेकिन उनका भला नहीं हो पाया और कुछ एक ने तो ये स्थिति भी आ गई, कुछ एक ने तो ऐसे परिवेश में जीने से भी लगा कि विरक्ति हो गई ज़िंदगी से उनको, और कुछ एक ने वहीं आसपास उसी आश्रय गृह के आसपास जाकर झाड़ियों में कुछ न कुछ खा लिया और उसके बाद वो वहीं पर ही एक शव की शक्ल में उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई, परिवर्तन आ गया। लेकिन मित्रों, ये सारी दुखद घटनाएं ये भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन साथ साथ 15 अगस्त का दिन, 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए और 15 अगस्त भारत के लिए महत्वपूर्ण तो रहे ही। ये बात अलग है कि करोड़ों देशवासियों को दोनों तरह की अनुभूतियों से गुजरना पड़ा, जश्न से भी और त्रासदी से भी। तो जहाँ करोड़ों लोगों ने दोनों मनस्थितियों को भोगा हो, जिया हो, उन दिनों को भुला पाना ये संभव नहीं है। और इतिहास में ये भी याद रखिए कि इतिहास में कभी रिवर्स गियर नहीं होते। आप ये प्रयास करें कि आज ये सब कुछ जो विभाजन की लकीरें जो उस वक्त, चाहे माउंट पैटर्न की योजना थी, चाहे वो लकीरें खींचने वाले व्यक्ति की गलती से हुआ, किसी से भी हुआ, जो हुआ उसको अनडन करना ये संभव है या नहीं है, इस पर बहस अब चल रही है। और इस बात के भी प्रयास हो रहे हैं कि कहीं तो ये पता चले कि इसकी उत्तरदायी कौन थे। मित्रों, इतिहास सब कुछ बता चुका है। अब उन बातों का विवरण आप तैयार करेंगे भी तो उसमें कोई निश्चित रूप से साफ साफ क्रिस्टल क्लियर जो तस्वीर है वो नहीं उभर पाएगी। आपको कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वह एक विकट स्थिति थी, एक विभीषिका और एक त्रासदी और एक जश्न के बीच की विकट स्थिति, जिसे इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बाकायदा भोगा, जिया और उसके बाद फिर भी वे लोग खड़े हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हथियार फेंक दिए जाएं और उसके बाद अपने अपने उजड़े हुए जो जीवन के जो पन्ने थे उनको समेटना शुरू किया, उनको बाकायदा एक तरतीब दी और वो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए मशक्क़त में जुट गए। शुक्रिया दोस्तों।